महबूब की महफिल सजिए, जाओ मेरे ख्वाजा की महफिल सजिए, मेरे गौस की महफिल सजिए, इसमें जाके खूब खूब रहमतें बरकतें बांट दो। और जब हम इस महफिल में आते हैं, तहे दिल से बैठते हैं, तो हमारी जो मुरादें पूरी नहीं होती वो पूरी हो जाती हैं। मेरा तो अकीदा है, जो बीमारी दूर नहीं होती अल्लाह अपने महबूब के सबसे दूर अता फरमाता है। जिसके औलाद नहीं होती अल्लाह उसको औलाद नरीम अता फरमा देता है। बस शर्त क्या होती है कि आप अकीदे से पढ़ें, अकीदे से सुने। क्या आप देखिए दुनिया क्या है, अफरा तफरी है कि हर कोई दौड़ में लगा हुआ है कि अच्छा खा लें, अच्छा पहन लें, अच्छा मोबाइल रख लें। किसी को ये नहीं पड़ी कि हम नए महफिल में आए हैं तो इसको अकीदे से सुने, नमाजें पढ़ें, अपने घर में महफिलों का इनकार करें कि सब महफिल में आए, महफिलें सजाएं, नबी की सुन्नतों पे अमल करें। किसी को ये नहीं पड़ी कि मरने के बाद जब हमें कब्रों में रखा जाएगा तो क्या हाल होगा। किसी को पता है कि अगर हम ज़्यादा बोले हैं या अगर हम किसी को देख के ज़रा सा तेज़ हंस लिए, सामने वाले की दिल आज़ारी हो गई, तो पता है उसका जवाब भी देने का बल्कि बोलते हैं कि किसी की दिल आज़ारी हो गई तो आप दाखिल दोज़ख हो जाएंगे। पहले आप जितनी नमाज़ें पढ़ते हो, जितनी हदीसें पढ़ते हो, जितनी मिलादें पढ़ते हो, जितनी नबी की महफिल से जाते हो, कहते हैं सबसे बड़ा गुनाह दुनिया में रहकर सबसे बड़ा गुनाह क्या है कि अगर आपसे, आपके अल्फाजों से, आपकी नज़र से, आपके किसी अंदाज से किसी सामने वाले का दिल टूट जाए, दिल आज़ारी हो जाए, सबसे बड़ा गुनाह है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको दिल जोड़ने वाला बना दे, हम सबके लहजों में नरमी पैदा अता फरमा दे, और अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का आशिकाने रसूल बना दे, सुन्नतों पे अमल करने वाला बना दे, नबी की महफिलें सजाने वाला बना दे। और अल्लाह तबारक व तआला आज 13 रजब है, हज़रत अली की विलादत का भी दिन है। अल्लाह तबारक व तआला इस दिन से हम सबको फैज़याब होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी आंटी के घर में एक महफिल सजती है, कोर्स मुबारक होता है, अल्लाह इस कोर्स को अपने बारगाह में पूरे मंजूर अता फरमाए। अल्लाह इनको इस आस्थाने से फैज़याब होने की सालों साल ज़िंदगी भर तौफीक अता फरमाए, सआदत देता रहे। अल्लाह इनके रिक्स में, इनके शौहर के, इनके बच्चों के रिक्स में बरकत अता फरमाए, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, ताकि ये इसी महफिल हर साल इससे बढ़ चढ़ के मनाते रहें और हम इस महफिल में आते रहें और फैज़याब होते रहें। आप लोगों से, पीछे वाली बहन से गुजारिश है कि जो आड़े पीठ से बैठा है सीधे रुख होकर बैठ जाए। कि जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी महफिल में जाया करते थे तो सीधे रुख होकर बैठा करते थे, आड़े पीछे नहीं बैठा करते थे। तो सीधे रुख होकर बैठे तो सुन्नत में भी शामिल हो जाएगा और महफिल के आदाब भी पूरे हो जाएंगे, सवाब भी शामिल हो जाएंगे आप लोग। तो अल्लाह तबारक व तआला सबको कामिल ईमान बना दे, सुन्नतों पे अमल करने वाला बना दे, अल्लाह पंजगाना नमाजी बना दे, और अल्लाह ऐसी नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए जिससे अल्लाह और उसका रसूल हमसे राज़ी हो जाए। कि नमाज का एक वाक़या आपको बताती हूँ कि हज़रत अली शेर खुदा को एक दिन जंग के दौरान एक खंजर लग जाता है, पीठ में खंजर छुप जाता है, मतलब घुस जाता है। लड़ाई से जब फारिग होते हैं तो कोशिश की जाती है बड़ी जोर से लगती है, वो डिस्टर्ब करा है जिससे मेरी स्टार्ट गैस खुला है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कमर मुबारक में खंजर घुस जाता है तो बहुत कोशिश की जाती है कि उस खंजर को निकाल लिया जाए। थोड़ी सी तवज्जो चाहती हूँ आप बहनों की, थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ी सी देर का बयान है कि बहुत कोशिश की जाती है इस खंजर को निकाल लिया जाए, लेकिन तकलीफ़ इतनी होती है कि खंजर को हाथ लगाते तो आप तकलीफ, अली शेर खुदा को सोचें, दिमाग में ज़रा जोर डाल के सोचिएगा और फरमाइएगा, हज़रत अली शेर खुदा की बात हो रही है। तो जब खंजर को हाथ लगाते तो आप तकलीफ़ से बिलबिला उठते, तो खंजर निकला ही नहीं। तो चंद लोगों ने आपस में मशवरा किया कि जब हज़रत अली नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हों, आपकी नमाज ऐसी थी, आपकी नमाज में ऐसा असर था और ऐसे पुख्ता नमाज थी कि जब आप नमाज पढ़ते थे तो आपको दीन और दुनिया को होश नहीं होता था। नमाज में तो कहा कि जब आप नमाज के दौरान खड़े होंगे तो उस वक्त ये चाकू निकाल लिया जाएगा। तो जैसे ही हज़रत अली नमाज के लिए खड़े हुए, नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए तो लोगों ने चाकू निकाल दिया, और आप यकीन करिएगा कि आप हिले तक नहीं। ऐसी नमाज थी, ऐसी अकीदे वाली नमाज। अल्लाह हम सबको ऐसी नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। क्या आप देखिए
अगर हम नमाज़ पढ़े तो मैं अपनी खुद की बात करूँ, हमारे दिमाग में क्या चल रहा था, अभी हमें ये काम करना है, अभी हमें वो काम करना है, अभी हमें बच्चों को ट्यूशन भेजना, हमारे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है। कितनी भी कोशिश कर लें हमारे दिमाग में ये होता है कि नमाज़ के बाद हमें ये काम करना है, ये करना है, ये करना है। अल्लाह से हर वक्त ये दुआ करते रहता है, अल्लाह हज़रत अली जैसी नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमा। फिर जब हज़रत अली नमाज से फारिग हुए तो जब लोगों का मतलब आपने पास थोड़े लोगों को देखा तो कहा कि तुम लोग खंजर निकालने आए होगे। तो गौर फरमाइएगा, लोगों ने कहा कि खंजर तो निकल चुका, उनको खंजर दिखाया कि जब आप नमाज में खड़े थे तो उस वक्त हमने एक खंजर निकाल लिया, आपको पता तक नहीं चला। सुभान अल्लाह। अल्लाह ऐसी नमाज़ें पढ़ने की हमें भी तौफीक अता फरमाए। फलक से दुरूद सलाम क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या के बस मिला दो मदीना है, बस मिला दो मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं, उठ के जाओ क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं, और उनकी आँखों नूर तो देखो
सलाम को भी अपनी बात मंजूर अता फरमाए। कहते हैं कि जब तक मदीना नहीं देखा होता तो दिल में हम सबकी क्या आरज़ू होती है कि अल्लाह हम सबको मरने से पहले एक बार मदीना दिखा देगा। किस किस ने मदीना दिखा है, हाथ बुलंद करके बताइएगा। जिसने देख लिया इंशाअल्लाह इसी साल जाओगी। जिसने अल्लाह ताला बस बोलते ना बुलावे की देर होती है, तो जिसने मदीना देखा तो पता होगा कि जब तक मदीना नहीं देखा होता सिर्फ दिल में यही आरज़ू होती है अल्लाह मरने से पहले एक बार मदीना दिखा देगा। तमाम मुसलमान के दिलों में यही आरज़ू होती है अल्लाह में मरने से पहले एक बार मदीना दिखा देगा। लेकिन जब देखकर आ जाती है तो कैफियत ही बदल जाती है। फिर दिल में क्या अरमान होता है, क्या दुआ होती है, क्या तड़प होती है कि अल्लाह हम सबको बार बार मदीने की बार हाज़िरी अता फरमाए। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मदीने की बार हाज़िरी अता फरमाए। कहते हैं कि जब काबे पे पहली नज़र पड़ती है तो इंसान अपना दीन दुनिया भूल जाता है। कहते हैं कि ये दुआ मांगने वाले को देखकर वो दुआ मांग लेना, लेकिन यकीन मानिए जब वह ग्रीन लाइट जल रही होती है, जब उस पर पहली नज़र पड़ती है तो वाकई में इंसान अपना दीन दुनिया भूल जाते। कुछ याद नहीं रहता कि ये दुआ मांगनी है, बच्चे, माँ बाप, शोहर, कुछ भी याद नहीं रहता। सिर्फ हम होते हैं और अल्लाह होता है। तो अल्लाह सबको ऐसी हाज़िरी बार बार नसीब हो। अल्लाह सबको मदीने में बार बार जाने आने की तौफीक अता फरमाए। कि काबे में बड़ी जल्दी
कि वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। सब मिलके कह दीजिए, वही घर बनाने को जी चाहता है, वो सोने से कर वो चांदी से माटी, वो सोने से कर वो चांदी से माटी, नजर में बसाने को जी चाहता है, नजर में बसाने को जी चाहता है। कदम जिस ज़मीन पर रखे हैं नबी ने, वहाँ फूल रखे हैं नबी रोशनी ने, वो गलियाँ जहाँ चलते हैं मेरे आका, वो गलियाँ जहाँ चलते हैं मेरे आका, वहाँ दिल बिछाने को जी चाहता है, वहाँ दिल बिछाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर को छोड़ा, तो सीधे के असर में होठों पे आया कि जब जंग के दौरान मुसलमानों की हालत खस्ता होने लग गई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों से इरशाद फरमाया कि जो जो आप लोगों के घर पे सामान मैसर है तमाम जमा कर लें। तो जब हर कोई अपने घर से जो भी मालो ज़र था वो लेकर आ गए, अबू बकर सिद्दीक जब मालो ज़र लेकर आए तो थोड़ा सा मालो ज़र था। अबू बकर सिद्दीक उस दौर में गरीब थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, अपने पीछे अपने घर पे कुछ छोड़ कर आए हो? तो जवाब सुनिएगा, साहबा कराम का जवाब सुनिएगा कि आका घर पे अपने पीछे अल्लाह और रसूल को छोड़ कर आए, उसके अलावा तमाम चीज़ें घर की समेट कर ले आए। तो नबी ने शायर ने अपने अल्फाज में जो बयान किया है कि जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़